राजा रघुवंशी की कातिल आरोपी उसकी अपनी ही पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। और ये सब मुमकिन हुआ है पुलिस की एक मामूली सी टाइपिंग की गलती की वजह से। उसकी अपनी ही पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत मिल गई है और यह सब मुमकिन हुआ है पुलिस की एक मामूली सी टाइपिंग की गलती की वजह से। जी हाँ, जिस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून पर अपने पति का बड़ी बेरहमी से कत्ल करवाया, वह अब जेल की सलाखों से बाहर आ गई है, क्योंकि पुलिस ने कागजों में सही धारा ही नहीं लगाई थी। यह मामला इंदौर के एक रईस कारोबारी परिवार से जुड़ा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। कहानी शुरू होती है इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी से, जिनकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी के साथ हुई थी। राजा ने बड़े अरमानों के साथ सोनम का हाथ थामा था और वह अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश था। शादी के कुछ ही दिन बाद यानी 20 मई को यह नव विवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए बादलों के शहर मेघालय के लिए रवाना हुआ। राजा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी को वह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह घुमाने ले जा रहा है, वही उसकी मौत का फरमान अपनी जेब में लेकर चल रही है। दरअसल सोनम इस शादी से खुश नहीं थी और उसका अपने परिवार के कारोबार में काम करने वाले एक लड़के राज कुशवाहा के साथ पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनम ने शादी से पहले ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने तय किया था कि कत्ल की वारदात को किसी अनजान जगह पर अंजाम दिया जाएगा, ताकि इसे एक हादसा या लापता होने का मामला बताया जा सके। प्लान के मुताबिक जब राजा और सोनम मेघालय की वादियों में घूम रहे थे, तभी वहां सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा अपने 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी के साथ पहुंच गया। 20 मई को जब यह जोड़ा मेघालय के बेहद खूबसूरत लेकिन सुनसान इलाके बेई सापदोंग झरने के पास पहुंचा, तब वहां पहले से घात लगाए बैठे इन हत्यारों ने राजा पर बेरहमी से हमला कर दिया। सोनम के सामने ही उसके पति राजा रघुवंशी पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए गए और जब उसकी जान निकल गई तो उसकी लाश को एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने राजा का मोबाइल फोन बंद कर दिया और वहां से फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ने इसे गुमशुदगी का रंग देने की कोशिश की और खुद वहां से गायब होकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई। जब राजा के परिवार का संपर्क उससे नहीं हो पाया तो पुलिस को सूचना दी गई। मेघालय की सोहरा पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन टीम और एनडीआरएफ की टीमों ने जंगलों और पहाड़ियों में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया। करीब 12 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की सड़ी गली लाश उस गहरी खाई से बरामद हुई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई सोनम की तरफ घूमने लगी, क्योंकि उसकी बातें और बयान बार बार बदल रहे थे। पुलिस ने जब सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो राज कुशवाहा के साथ उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। 9 जून को सोनम को यूपी के गाजीपुर के पास एक ढाबे से हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में सोनम और उसके प्रेमी और 3 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन अब करीब 1 साल बाद इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक ऐसा कानूनी मोड़ आया जिसने कानून के जानकारों को भी हैरान कर दिया है। सोनम रघुवंशी की जमानत की अर्जी इससे पहले 3 बार अलग अलग अदालतों से खारिज की जा चुकी थी, लेकिन चौथी बार में शिलोंग की एडिशनल डीसी ज्यूडिशियल दसालिन आर खरबतेन की अदालत ने सोनम को जमानत दे दी और इसकी सबसे बड़ी और इकलौती वजह बनी पुलिस की एक लापरवाही, जिसे तकनीकी भाषा में टाइपो एरर कहा जाता है। दरअसल पिछले साल 1 जुलाई 2024 को देश में नए कानून लागू हुए थे, जिसके तहत आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता ने ले ली थी। मेघालय पुलिस ने जब इस हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तारी के कागजात तैयार किए तो उन्होंने धारा 103 जो कि हत्या के लिए होती है, उसकी जगह गलती से धारा 403 लिख दिया। कानूनी किताबों में बीएनएस की धारा 403 जैसी कोई धारा कत्ल के जुर्म के लिए मौजूद ही नहीं है। पुरानी आईपीसी के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो धारा 403 का इस्तेमाल किसी की संपत्ति को बेईमानी से हड़पने के मामले में किया जाता था। जब सोनम के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी तो अदालत भी दंग रह गई।
कोर्ट ने पाया कि न सिर्फ एफआईआर में बल्कि गिरफ्तारी की चेकलिस्ट, अरेस्ट मेमो, निरीक्षण मेमो और केस डायरी के सारांश जैसे हर एक जरूरी दस्तावेज में पुलिस ने वही गलत धारा लिख रखी थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे यह बताना संवैधानिक अधिकार है कि उसे किस जुर्म के तहत पकड़ा गया है। यहाँ पुलिस ने आरोपी को यह जानकारी ही नहीं दी कि उसे हत्या की धारा 103 के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सरकारी वकील ने बार बार यह दलील दी कि यह महज एक टाइपिंग की गलती है और इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन जज ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि अगर एक या दो कागजों में ऐसा होता तो उसे गलती मान सकते थे, लेकिन हर एक दस्तावेज में एक ही गलत धारा लिखना यह बताता है कि जांच अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया में लापरवाही बरती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी गौर किया कि जब सोनम को पहली बार गाजीपुर की कोर्ट में पेश किया गया था तब उसका कोई वकील वहां नहीं था, जिसकी वजह से यह कानूनी मुद्दा उस समय नहीं उठ पाया। इसी तकनीकी चूक का फायदा सोनम रघुवंशी को मिला और उसे 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने सोनम पर 4 कड़ी शर्तें भी लगाई हैं कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोर्ट की हर तारीख पर पेश होगी और बिना अनुमति के इलाके से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या महज एक लिखने की गलती किसी कातिल को इतनी बड़ी राहत दिला सकती है। राजा रघुवंशी का परिवार इस फैसले से सदमे में है क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी हत्या की मुख्य आरोपी पुलिस की एक गलती के कारण आज खुली हवा में सांस ले रही है। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को भी सतर्क कर दिया है कि नए कानूनों के लागू होने के बाद कागजी कार्रवाई में हुई जरा सी भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। फिलहाल प्रेमी राज कुशवाहा और बाकी हत्यारे अब भी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सोनम का बाहर आना इस पूरे केस की जांच पर एक बड़ा धब्बा बन गया है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस तकनीकी गलती को सुधार कर ऊपरी अदालत में इसे चुनौती देती है या फिर सोनम इसी तरह कानून की खामियों का फायदा उठाकर बचती रहेगी। यह खबर उन सभी के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि सिर्फ पकड़ लिए जाने से सजा हो जाती है, बल्कि सच तो ये है कि इंसाफ की राह में कागजों की एक छोटी सी बिंदी और नंबर का सही होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चश्मदीद गवाह का बयान। राजा रघुवंशी मर्डर केस की यह कहानी अब कानूनी इतिहास में एक नजीर की तरह याद रखी जाएगी, जहां एक टाइपो एरर ने पूरे केस का पासा ही पलट कर रख दिया और एक संगीन मुजरिम को सलाखों से बाहर का रास्ता दिखा दिया।